हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स contain abundant potassium ions. Option B, like CSF, that is cerebrospinal fluid, blood is extracellular fluid. Option C, ABO grouping system was proposed by Landsteiner. Option D, all of the above. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है ICF एंड ECF. अब ICF क्या होता है? ICF stands for intracellular फ्लूइड. अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब होता है विद इन एंड सेलुलर मीन्स सेल. सो इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज अ फ्लूइड प्रेजेंट. इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सेल. विद इन द सेल जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहा जाता है. और वी कैन से कि जो साइटोप्लाज्म होता है, cytoplasm is the ICF, that is intracellular fluid. If we talk about the ECF stands for extracellular fluid. और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स. इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन सेल्स. कि जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा फ्लूइड उसे क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. और वी कैन से कि अगर कोई सेल है, सो जो सेल के इनसाइड फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द ICF, दैट इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. और अगर हम कंसिडर करें दो सेल्स को, सो जो दो सेल्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. मतलब जो भी सेल का फ्लूइड है उसके जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, ठीक है, विद इन द सेल्स जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें कोई करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. तो ऑप्शन ए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंटेन्स अबंडेंट पोटेशियम आयन. की जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है? पोटेशियम आयन अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं. और वी कैन से कि विद इन द सेल कौन सा आयन अबंडेंटली प्रेजेंट होता है? दैट इज द पोटेशियम आयन. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जो पोटेशियम आयन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल. ऑप्शन बी, लाइक CSF, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. सो ब्लड क्या होता है? इट इज द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होता है ये, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स. बट इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड प्लाज्मा, so it is a major component or the major extracellular fluid or the tissue fluid भी से कहा जाता है. So extracellular fluid होता है blood plasma. So blood is also the extracellular fluid. So this option is, or this statement is also correct. Option C, ABO grouping system was proposed by Landsteiner. So this statement is also correct because जो ABO blood group system था it was proposed by the Karl Landsteiner. So this option is correct. Option D, all of the above. So all the statements and all the options are correct. So option D is also correct. So for this question the most appropriate answer is option D, all of the above. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.